6 घंटे की पढ़ाई भी यहाँ पे 10-12 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकती है, क्योंकि दिमाग लगेगा तो पढ़ाई होगी। नमस्कार दोस्तों, यदि आप वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इस बार पूरा जुनून है कि एक सीट को हमको यहाँ पे किसी भी हालत में सिक्योर कर लेना है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। आने वाले कुछ मिनट तक आपको बिल्कुल धैर्यपूर्वक बातों को सुनना है। और एक बात बता दूं कि अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा की या तैयारी को लेकर के सीरियस नहीं है, तो इस वीडियो को अभी भी यहाँ पे छोड़ करके जा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम यहाँ पे अपने मुद्दे पे आते हैं। अब यहाँ पे बात क्या है, तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा कमेंट बॉक्स में कमेंट तक किए गए हैं, आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। मैं किसी का यहाँ पे पर्सनली नाम रिवील नहीं करूंगा। तो उनके द्वारा कमेंट किए गए हैं कि सर यहाँ पे हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, सिलेबस तो हमारा चल ही रहा है साथ में, लेकिन मॉक टेस्ट तो हम लगा रहे हैं, तो उस मॉक टेस्ट में हमारे नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। काफी मॉक टेस्ट देने के बाद भी नंबरों में किसी भी प्रकार का इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आखिर समस्या कहाँ आ रही है, इस चीजों पर बात करेंगे। मॉक टेस्ट को लेकर के क्या आप एक ही प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहे, इनको भी बात करेंगे। क्या मेनी प्लेटफॉर्म से आप यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा करके अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट ज़्यादा लगाना चाहिए या कम लगाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट आप जो लगा रहे हैं उसमें अगर आपके नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो उसके पीछे 2-3 बातें हो सकती है। पहली बात तो ये हो सकती है कि आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आपने ज़्यादा संख्या में नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि शुरुआती जो मॉक टेस्ट होते हैं दोस्तों, उनमें आपके नंबर किसी प्रकार के इंप्रूव नहीं होते। उसमें नंबरों में आपको सिमिलरिटी देखने को मिलती है। मतलब शुरुआती अगर आप 10 मॉक भी लगा रहे हैं, तो नंबर में किसी प्रकार का कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब इसी इंप्रूवमेंट ना दिखने के चक्कर में कई सारे कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना ही बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डीमोटिवेशन भी आता है उससे, लेकिन डीमोटिवेशन के बाद ही यहाँ पे मोटिवेशन आता है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट निरंतर लगाना है। अब दूसरी गलती क्या है ये बता देता हूँ। दूसरी गलती आपकी ये हो सकती है कि चलो ठीक है, आपने 15, 20, 30 मॉक लगा दिया, लेकिन आपके वही 60, 70 इस प्रकार के नंबर आ रहे हैं, किसी के 50 ही नंबर आ रहे हैं। तो उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस ना करना। अब आप कंसिस्टेंसी के साथ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी किसी भी कंडीशन में यहाँ पे डिपेंड नहीं करती, मायने नहीं रखती है दोस्तों, जब तक कि उस कंसिस्टेंसी के साथ आपका इंप्रूवमेंट ना जुड़ जाए। अब इंप्रूवमेंट होगा कैसे? इंप्रूवमेंट होगा ऐसे कि अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो भैया हर जो गलती आपके मॉक टेस्ट में हो रही है उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आने वाले जो मॉक टेस्ट है उसमें किसी भी प्रकार की गलती यहाँ पे उस गलती को ना दोहराया जाए, देखने को ना मिले। अब कैंडिडेट करते क्या है, मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद नंबर देख लिया, नंबर देखने के बाद यहाँ पे अरे इतने नंबर आ गए। अरे भैया, पूरा यहाँ पे आप मॉक टेस्ट जो लगाए हैं उसमें जो गलती हुई है, जहाँ नंबर कटे हैं उसको भी देखो, और जहाँ नंबर नहीं कटे हैं, क्यों? क्योंकि अभी तो आपने उसको सही बना लिया, लेकिन एग्जाम टाइम में आप गलती कर देंगे, इसलिए उस सही वाले को भी देखो और पूरा आंसर का एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उन 4 ऑप्शन में सही उत्तर वाला ऑप्शन ही तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के 3 ऑप्शन है उससे भी संबंधित आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तब जाकर के आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो मॉक टेस्ट को लेकर के जो गलती हो रही है कि आप अगर यहाँ पे कम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है। अगर आपने अभी कल परसों से ही मॉक टेस्ट लगाया है और 6-7 मॉक टेस्ट लगाया और कह रहे हैं कि सर नंबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसा होगा नहीं। कम से कम में आपको यहाँ पे 25-30 मॉक लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके यहाँ पे नंबर इंप्रूव होंगे। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो जितने ज़्यादा मॉक लगाएगा उसके सिलेक्शन के चांस यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे। अगर बात करें आपकी परीक्षा को, तो लगभग आपके 1 महीने बचा होगा, जहाँ तक 1 महीना भी नहीं, यूँ कहें कि आपके 28 दिन लगभग बचे हुए हैं। तो इन 28 दिनों में किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, इस बात को भी यहाँ पे आप सुन लो, नहीं तो फिर गलती बाद में होगी और कहेंगे समय निकल गया, हमको पता नहीं थी चीज़ें। एक्चुअल में पता सबको रहता है दोस्तों, लेकिन हम करते नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मान लो 2 कैंडिडेट हैं और 2 कैंडिडेट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक कैंडिडेट क्या कर रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को यहाँ पे कवर कर लूँ इन 1 महीने के दौरान। अगर वो ऐसा सोच करके टारगेट के डिसाइड करते हुए पढ़ाई करता है, और दूसरा एक कैंडिडेट है जो यहाँ पे सोच रहा है कि ज़्यादा चलो सिलेबस को पूरा कवर ना कर पाऊँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं रिवाइज़ करूँ, तो दूसरा वाला जो दोस्तों कैंडिडेट है जो ज़्यादा रिवाइज़ कर रहा है, एक्चुअल में वो बाजी मार जाएगा उस कैंडिडेट की तुलना में जिसने सिलेबस को ज़्यादा कवर किया है लेकिन रिवाइज़ नहीं किया है। तो रिविज़न का क्या रोल है दोस्तों, ये आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। रिविज़न का बहुत ज़्यादा रोल है। और अगर मॉक टेस्ट भी आप देते हैं, तो मॉक टेस्ट देने के दौरान भी आपका यहाँ पे रिवीजन होते रहता है। रिवीजन मल्टी टाइम करना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है। अब समय यहाँ पे रिवीजन करने का भी है, और रिवीजन करने के लिए कोई अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय उतना बचा ही नहीं है। किसी चीज़ को पढ़ रहे हो भैया, तो अगर पढ़ते पढ़ते थक गए, तो पिछला पढ़ा वाला को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ताकि वो रिवीजन भी हो जाए और हमारा थोड़ा सा माइंड रिलैक्स भी हो जाए पुरानी चीज़ों को लेकर के, और नई चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ो। कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहना है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे सोच रहा है कि
सर 6 घंटे की नींद ले रहे हैं उसके बाद पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है, ये पागलपंती भी नहीं चलेगी। आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेना है। अब आपको और बता देता हूँ कि 6 घंटे की नींद किन के लिए जरूरी होती है। अगर कोई 9 से 3 बजे के बीच यहाँ पे सो रहा है, मतलब रात के 9 से सुबह 3 बजे के बीच अगर सो रहा है तो 6 घंटे उसके लिए ठीक है। अदरवाइज आप 11-12 बजे तक पढ़ रहे हैं, 1 बजे तक पढ़ रहे हैं और कहें कि 6 घंटे की नींद लें और उसके बाद अच्छे से पढ़ें, तो वो फिर कचरा काम होने वाला है। अगर आप 11-12 बजे सो रहे हैं तो आपको कम से कम 8 घंटे की नींद लेना है। अगर 24 घंटे में 8 घंटे की नींद भी अगर आप ले लेते हैं तो 16 घंटे बचते हैं। चलो 16 घंटे में अगर आप मान लो चलो 10 घंटे फिर भी आपने क्या कर दिया, कहीं निकाल दिया और 6 घंटे की पढ़ाई भी आपने किया, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा भाई मेरे। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन आसानी से होगा। बस वो 6 घंटे में जो आप आउटपुट निकालेंगे वो बहुत अच्छा निकलना चाहिए, मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए। 6 घंटे की पढ़ाई भी यहाँ पे 10-12 घंटे की पढ़ाई के बराबर हो सकती है, क्योंकि दिमाग लगेगा तो पढ़ाई होगी एक्चुअल में। यहाँ पे नींद से भरे रहेंगे और कहेंगे पढ़ रहा हूँ, तो फिर वही आपको पता है कि मूंगफली के ढेर में मूंगफली के छिलके कितने निकलते हैं, इतने ज़्यादा बहुत सारे, और उस ढेर से मूंगफली कितनी निकलती है वाली बात आ जाएगी, है ना। आउटपुट आपका कम निकलेगा, तो आउटपुट को ज़्यादा निकालना है। देखो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं कई बार कुछ चीज़ों को बोलने का प्रयास करता हूँ तो चीज़ें निकल करके आ जाती है, और वास्तव में जो चीज़ें हो सकती है उसको ही बताने का प्रयास करता हूँ, डिलीवर करने का प्रयास करता हूँ। तो आगामी जो भी चीज़ें आपके यहाँ पे हो सकती है दोस्तों, क्योंकि समय अभी कम है, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी अपना पूरा जी जान लगा दिया जाए। तो आगे जो भी चीज़ें हो सकती है दोस्तों इसके संबंध में उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको बिल्कुल ताबड़तोड़ यहाँ पे पढ़ाई में लग जाना है, एक सीट लेने का बिल्कुल प्रयास करना है। एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगी, और बता देता हूँ 10 बार मैं बता चुका हूँ, हर वीडियो में बता चुका हूँ, और इस बार भी बताऊंगा कि एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगी। एग्जाम डेट बढ़ने को लेकर के नहीं सोचना है, तैयारी को लेकर के सोचना है। आगामी जो भी अपडेट आपके परीक्षा के संबंध में हो सकती है उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।